हेलो गाइस, वेलकम टू नॉक स्टोर इंडिया। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोगों को जैसे पता ही होगा कि मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी अबाउट मीशो सप्लायर एंड हाउ इट इज़ गोइंग। और उसमें मुझे बहुत से लोगों का कमेंट आया कि इसका आरटीओ रेट क्या चल रहा है, मिनिमम बजट कितना होना चाहिए इस चीज़ के लिए, और जीएसटी के अलावा भी और कुछ रजिस्ट्रेशन लगते हैं क्या। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा समझाने वाला हूँ कि आप लोगों को स्टार्ट करना है तो क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड रहेगी और कितना आपका मिनिमम बजट होना चाहिए इसके लिए। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो देखिए गाइस, पहली चीज़ आपको जो चाहिए आपका मीशो सेलर अकाउंट के लिए जीएसटी इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज अगर आप विदाउट जीएसटी वाला करते हैं तो उसका मतलब यहाँ पे आपको समझाता हूँ मैं। ये देख रहे हैं आप, ये आपका नॉन जीएसटी वाला अकाउंट है और ये आपका जीएसटी वाला अकाउंट है। तो मतलब इतना ही है कि अगर आप नॉन जीएसटी वाले अकाउंट में सेल करते हैं तो इसका मतलब खाली आपके स्टेट में जो भी आपका विजिबिलिटी होगा मतलब 29 स्टेट्स में से खाली आपको एक स्टेट का विजिबिलिटी मिलेगा, जिसमें आपको डेली के 1-2 ऑर्डर मैक्सिमम ये हो सकते हैं आपका। और डिपेंड करता है आपका जो आइटम है, और मोस्टली जो भी आइटम आप सेल करते हो नॉन जीएसटी वो आइटम ऑलरेडी बहुत जगह पे अवेलेबल होता है, तो इसमें आपको ज़्यादा सेल नहीं आएगी। बट अगर आप ये जीएसटी लेके सेल करते हो मतलब आप ऑल ओवर इंडिया आपका विजिबिलिटी होगा और आपको हर जगह से सेल्स आएंगे। अगर पर्सनली मैं बोलूँ तो मैंने अब तक दिन के 50 ऑर्डर्स, मुझे अभी 2 महीने हुए 3 महीने हुए स्टार्ट करके, मैंने दिन के 50 ऑर्डर्स डिस्पैच किए हुए हैं। और इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि जीएसटी नंबर इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अगर आप लोग कुछ भी बड़ा, और आप जो ये मीशो सेलर अकाउंट ओपन कर रहे हो आपको ये एज अ बिजनेस ही देखना है, ये कोई साइड इनकम नहीं है, एज अ बिजनेस ही आपको लेके चलना है। बिकॉज इसमें जो भी आपका इन्वेस्टमेंट होगा, जो भी आपका टाइम लगेगा, वो आपको अच्छा खासा रिटर्न देगा। तो और एक चीज़ ये बता दूं कि जीएसटी नंबर आपको लेने के लिए आपको होम रेंट एग्रीमेंट, आप जो भी प्लेस ऑफ बिजनेस वहाँ का एग्रीमेंट लगेगा, लाइट बिल होना चाहिए आपके पास, और पैन और आधार, ये 3 चीज़ अगर आपके पास है आप अपने जीएसटी अप्लाई कर सकते हो और वो जीएसटी इन्फॉर्मेशन आपको आ जाएगा। और रही बात जो लोग पूछ रहे हैं कि मिनिमम बजट कितना होना चाहिए, तो मिनिमम बजट इसमें कुछ नहीं होता। अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप फ्री से भी स्टार्ट करते हैं, बस पैसा लगेगा तो आपका प्रोडक्ट का और पैकेजिंग का। बट एज अ क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस सेलर, मैं आपको बताना चाहूँगा आपके पास एक लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए, और प्रिंटर अगर आप सोच रहे हो कि आप लंबे टाइम तक करना चाहते हो और आप लोगों ने मन बना लिया है तो आप एक प्रिंटर या फिर बारकोड प्रिंटर जो भी होता है वो ले सकते हो। और इसके लिए आपको जो भी बजट होगा वो अराउंड 20,000 के अंदर आपका कंप्यूटर आ जाएगा, साथ में बारकोड प्रिंटर भी आ जाएगा। पैकेजिंग का आपका कुछ, अगर आप 2-3 मल्टीपल साइज़ में करते हो तो आपको मीशो की पैकेजिंग मंगानी चाहिए। मीशो की पैकेजिंग 100 पीस मंगोगे तो आपको उसका भी कुछ 1500 रुपये चार्ज हो जाएगा, मतलब 20,000 प्लस 1500 21,500। और आपका प्रोडक्ट, मेन चीज़ जो है वो प्रोडक्ट पे है। मैं अगर अपने खुद के एक्सपीरियंस से बोलूँ तो मैं एक जगह बहुत बुरा फंस गया था, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया था जस्ट इन 10,000 रुपीज़, क्योंकि लैपटॉप मेरे पास ऑलरेडी था। प्रिंटर मैं मेरे दोस्त की दुकान पे जाके प्रिंट आउट करवा लेता था और उस वजह से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम नहीं होती थी। बट मेरे दिन के 2 से 4 ऑर्डर जाते थे जो कि मेरे लिए इनफ था। लेकिन मैंने कुछ ट्रेंडिंग प्रोडक्ट ऐड कर दिए जिस वजह से मेरा जो भी ऑर्डर था वो दिन के 20 ऑर्डर 25 ऑर्डर जाने लगे। और मीशो में आपकी एक ही बैक पॉइंट है कि आप जो भी ऑर्डर आज भेज रहे हो उसका पेमेंट आपको एटलीस्ट 10 दिन बाद आएगा। तो आज मैंने अगर आज 9 तारीख है, सॉरी 8 तारीख है आज, अगर मैंने 8 तारीख को प्रोडक्ट भेजा तो मुझे उसका जो भी अमाउंट होगा वो मुझे 18 तारीख तक आएगा मेरे अकाउंट में। तो ये बीच में 10 दिन आपको जो भी कैश फ्लो होगा, बिजनेस में जो भी रिक्वायरमेंट होगी, उसको आपको कैसे भी मैनेज करना होगा। और यहीं पे मैं फंस गया था, क्योंकि 20 ऑर्डर दिन के, मतलब मेरा एवरेज 6 से 7 हज़ार खाली मेरा प्रोडक्ट लाने में खर्च हो जाता था। और मुझे उतना आइडिया था नहीं, और मैंने मेरा पूरा कैपिटल ख़त्म कर दिया था वहीं, क्योंकि मैंने स्टार्ट ही 10,000 से किया था। तो उसके बाद मैंने दोस्तों से कुछ ऐसा अरेंजमेंट करके मैंने रन किया, बट उसके बाद मुझे नहीं हुआ तो मैंने वहीं पॉज कर दिया मेरा कैटलॉग। तो इसलिए आप लोग को भी बोलूँगा, अगर आप लोग अच्छा खासा दूर तक जाने का प्लान कर रहे हो तो आप लोग को एटलीस्ट आपके प्रोडक्ट के हिसाब से, अगर आपका प्रोडक्ट का एवरेज बाइंग कॉस्ट जो आप बाई करते हो वो 100 रुपये के अंदर है तो आपको 50,000 लेके चलना पड़ेगा हाथ में। अगर 100 रुपये के ऊपर है आपका बाइंग कॉस्ट तो आपका मतलब प्रोडक्ट का वैल्यू ज़्यादा है और आपको ज़्यादा खरीदी करना पड़ेगा अगर ऑर्डर आ रहे हैं।
तो आप 1 लाख लेके चलो उस मामले में, बिकॉज ऐसे कैपिटल आपके पास बैकअप होगा तो वो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आगे जाके आपको किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और रही बात आरटीओ की, तो आरटीओ में भाई ऐसा होता है कि अगर आपका कुरियर गया, कस्टमर ने कॉल नहीं उठाया तो सीधा सीधा वो रिटर्न आ जाता है। 2 बार अटेम्प्ट करते हैं, बोलते हैं यहाँ पे, बट मुझे नहीं लगता, बिकॉज मेरा एक राजस्थान का पार्सल था जो मैंने 13 फरवरी को भेजा। वो पार्सल मुझे 17 से 18 फरवरी तक वापस आ गया मेरे पास। मुझे इतना पता है कि राजस्थान मेरे लोकेशन से अगर वो कुरियर से भी जा रहा है तो एटलीस्ट 2 दिन लगेगा, 2 दिन जाने में। और वो लोग बोलते हैं 3 बार अटेम्प्ट करते वो लोग, 3 बार अटेम्प्ट करेंगे तो 3 दिन, वो 3 दिन, फिर 2 दिन आने में, टोटल नहीं तो भी 7 दिन का जो भी है ये प्रोसेस होता है। और मेरा पार्सल मुझे 5 दिन में ही वापस आ गया कि ये आरटीओ रिटर्न है। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आरटीओ रिटर्न का कुछ ज़्यादा इशू चल रहा है। तो आप लोग जो भी प्रोडक्ट भेज रहे हो, मैं दिन के 10 प्रोडक्ट भेजता था तो मुझे 2 आरटीओ रिटर्न आते थे, या फिर 1 आरटीओ रिटर्न, 1 कस्टमर रिटर्न। तो इस हिसाब से बोलूँगा, अगर आप लोग कर रहे हो तो आप लोग खाली इतना फोकस करो कि आपका ऑर्डर बढ़ना चाहिए। आपको ऐड लगाने पड़ेंगे, क्योंकि ऐड के साथ आपको ऑर्गेनिक ग्रोथ भी मिलेगी और उसके साथ आपका विजिबिलिटी भी बढ़ेगा। तो स्टार्टिंग सेलर्स को जो भी है अपने प्रोडक्ट पे जैसे वो लोग लिस्ट करते हैं तो उनको एक ऑप्शन आता है रन ऐड। अगर आप डेस्कटॉप से ऐड जो भी अपना प्रोडक्ट कैटलॉग अपलोड कर रहे हो तो आपको वही टाइम एक ऑप्शन आएगा रन ऐड, और आपको 100 रुपीज़ डे वाला रहेगा। बट अगर आप बाद में जाके ऐड करोगे रन तो वो 300 रुपये का करेगा। तो इससे अच्छा आप जो भी न्यू कैटलॉग अपलोड कर रहे हो आप 100 रुपीज़ का ऐड लगाओ 7 डेज़ के लिए। एज मैंने कहा था कि ये एज अ बिजनेस ही लेके चलो आप लोग, इस पर आपका एक्सपेंस होगा ही होगा थोड़ा बहुत। पहले आप लोग घर से ट्राई करो। घर से अगर आपको ऑब्वियसली रेंट बढ़ रहा है, आपके साथ जो भी है डिलीवरी पार्टनर नीचे आएगा आपके एड्रेस तक, वो लेके चल जाएगा प्रोडक्ट, तो आपको थोड़ा बहुत एक्सपेंस ऐड में करना पड़ेगा ताकि आपके ऑर्डर्स बढ़ें, जो कि मैंने खुद किया है। मैंने अब तक एटलीस्ट 6 to 7,000 रुपीज़ खाली ऐड में डाले हैं, तब जाके मुझे ऑर्डर्स थोड़े ऊपर आए हैं। ऑर्गेनिक ऑर्डर्स बहुत कम आते हैं जबकि आपका प्रोडक्ट एकदम ट्रेंडिंग हो। तो फिलहाल ये बात थी जो भी थी। और जो भी विदाउट जीएसटी वाला सेलर बनने का ट्राई कर रहे हैं, मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, क्योंकि मत करो। मैंने भी विदाउट जीएसटी ऐड किया था। अगर आप लोग अपना प्रोडक्ट थोड़ा भी चेंज करोगे ना, अगर अब मैंने बुक्स बेचते बेचते अगर मैंने वॉच बेचने का सेल किया ना, सीधा ब्लॉक कर देंगे मेरा कैटलॉग, बोलेंगे दिस डज नॉट कम्स अंडर जीएसटी एग्जम्पशन, इसके लिए आपको जीएसटी देना पड़ेगा। तो दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड यूजिंग जीएसटी। तो आप लोग भी अगर स्टार्ट कर रहे हो तो जीएसटी पे ही करो, विदाउट जीएसटी आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो अभी फ़िलहाल यही है, और मैं आपको बताता पूरा ग्राफ डाटा कैसा कैसा नहीं, बट मुझे अभी यहाँ पे मेरा कंप्यूटर सेटअप करना है। मेरा लैपटॉप जो भी मैंने ऐसे बोला था कि वो मेरे फैमिली मेम्बर का है, तो वो उन्होंने लिया है अभी वापस, और मैं बार बार जाके मांग नहीं सकता। तो मेरे पास एक पीसी रखा हुआ है, वो पीसी सेटअप करना है मुझे। फिलहाल आप लोग देख सक रहे हो पीछे मेरा जो भी यहाँ स्टॉक रखता हूँ, यहाँ पे मेरा पैकिंग होता है, यहाँ पे एज मैंने पूरे बॉक्सेस वॉक्सेस ये सब रिटर्न आए हुए मेरे। वॉचेस में मेरा ज़्यादा होता है। और ये मैंने नया कैटलॉग भी लाने का ट्राई किया है, मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है उस कैटलॉग का, अगर आपको पसंद आए तो यू कैन गो एंड बाई। फिलहाल ये देख लीजिए, प्रिंटर भी यहाँ पे ला के रखा हुआ है मैंने, बट प्रिंटर का भी प्रॉब्लम ये हो गया कि ये डेक्सजेट प्रिंटर है, और डेक्सजेट प्रिंटर का मतलब होता है कि उसमें कार्ट्रिज जो भी होता है 700 से 800 का कार्ट्रिज आता है, और वो कार्ट्रिज का पेजेस खाली 100 पेजेस तक प्रिंट करेगा वो। तो आप लोग को इतना ही बोलूँगा मैं, अगर आप लोग कर रहे हो स्टार्ट, या तो बारकोड प्रिंटर ले लो, या जो भी लेबल प्रिंटर होता है, या तो फिर आप लोग जा रहे हो तो इंक टैंक प्रिंटर पे जाओ। इंकजेट कभी भी मत जाना, बिकॉज ये खर्चा बहुत होता है। हाँ, स्टार्टिंग में सस्ता पड़ता है। ये प्रिंटर मुझे पड़ा 4000 का, लेकिन अगर मैं उसको साल में 4 बार भी रिफ़िल करता हूँ तो मुझे 3200 रुपये का खाली रिफ़िल पड़ेगा। और जबकि मुझे 4 से ज़्यादा बार ही यूज़ करना होता है, क्योंकि डेली के अगर 4-5 पेज भी निकाल रहा हूँ मैं, तो महीने के आराम से 120 पेज होते हैं, जो कि साल के 12 रिफ़िल होते हैं। तो वो कोई मतलब ही नहीं है लेके ये प्रिंटर। तो यही सब बात थी जो भी थी। अगर आप लोगों को और भी कुछ डाउट है अभी, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करो, या फिर मैं आपको इंस्टाग्राम का आईडी दूंगा मेरा, वहाँ आके मुझे बात करो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग दिस वीडियो, एंड होप यू गाइज आर डूइंग गुड। बाय बाय।